गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज अपन विद्युत धारा का पार्ट सेकंड देखते हैं। विद्युत धारा में पार्ट सेकंड, कल अपने पार्ट फर्स्ट में देखा कि चालकता को, लास्ट में अपन ने चालकता को देखा और चालकता कहाँ आई थी, ओम के नियम का सदिश निरूपण, वहाँ तक आपने देखा और उसमें आया चालकता। चालकता को किसे कहते हैं, देखिए चालकता जो होती है वो बेटा प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम होती है। प्रतिरोधकता का व्युत्क्रम क्या कहलाती है, चालकता कहलाती है। और चालकता को अपन सिग्मा से व्यक्त करते हैं। किससे व्यक्त करते हैं बेटा, सिग्मा से व्यक्त करते हैं। ठीक है, तो सिग्मा बराबर 1 प्रतिरोधकता, और प्रतिरोधकता को किससे दर्शाते हैं बेटा, रो से, तो 1/रो हो जाएगा, ये लीजिए। इसके बाद आता है बेटा प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता जो होती है वो देखिए R समानुपाती L/A होता है। क्या होता है, R समानुपाती L/A। जहाँ L क्या है, चालक तार की लंबाई, A क्या है, चालक तार का अनुप्रस्थ काट क्षेत्र, R क्या है, चालक तार का प्रतिरोध। तो क्या कहेंगे, चालक तार का प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई के तो समानुपाती। दोबारा देखिए कि चालक तार का जो प्रतिरोध होता है, चालक तार का जो प्रतिरोध होता है वो चालक तार की लंबाई के समानुपाती होता है तथा अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो अनुपाती L/A हो जाएगा। तो यहाँ अपन इसको अपन हटाते हैं तो ये आ जाएगा रो L/A। तो यहाँ से आप रो निकाल लीजिए, RA/L, ये होता है रो। और दूसरी परिभाषा यहाँ से भी आ सकती है कि चालकता का व्युत्क्रम प्रतिरोधकता कहलाता है। यहाँ से ये भी तो उल्टा हो सकता है, तो चालकता कहलाती है। इस बात का आप ध्यान रखें। अब आता है अगला जो पॉइंट आता है वो आता है बेटा ओमीय पदार्थ व अनओमीय पदार्थ। सबसे पहले अपन लेते हैं नंबर 1, ओमीय पदार्थ। ओमीय पदार्थ किसे कहेंगे, वे पदार्थ जो ओम के नियम की पालना करते हैं। वे पदार्थ जो ओम के नियम की पालना करते हैं ओमीय पदार्थ कहलाते हैं। ओमीय पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात V व I के मध्य, इन पदार्थों का V विभवांतर I के मध्य जब वक्र खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त होती है। एक सरल रेखा प्राप्त होती है। वे पदार्थ जो ओम के नियम की पालना करते हैं क्या कहलाते बेटा, ओमीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे उदाहरण आप देख सकते हैं, नियत ताप पर जितनी भी धातुएं हैं वो सभी धातुएं किसका व्यवहार दर्शाती है, ओमीय पदार्थ का। इस प्रकार ये लीजिए एक वक्र, ये I हो गया, ये B हो गया। दूसरा आता है बेटा अनओमीय पदार्थ। क्या आता है, अनओमीय पदार्थ। परिभाषा से यहीं से कर सकते हैं, वे पदार्थ जो ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं। वे पदार्थ जो ओम के नियम की पालना नहीं करते हैं कहलाते हैं अनओमीय पदार्थ कहलाते हैं। अर्थात इनका V और I के मध्य वक्र है वो सरल रेखा प्राप्त नहीं होता है। V व I के मध्य वक्र प्राप्त नहीं होता है। जैसे उदाहरण दे सकते हैं हम, जैसे टॉर्च का बल्ब, टॉर्च का तंतु या बल्ब का तंतु, डायोड विद्युत अपघट है। ये सभी किसके उदाहरण है, ये सभी किसके उदाहरण है बेटा, अनोमीय पदार्थ। जैसे अपन एक टॉर्च का उदाहरण लें, I और B, तो टॉर्च का जो उदाहरण है वो इस प्रकार आ सकता है, टॉर्च का तंतु, और डायोड का जो होता है वो इस प्रकार आएगा, ये हो जाएगा I और ये हो जाएगा, ये डायोड का हो जाएगा। इनमें क्या होता है कि V और I के मध्य जब वक्र खींचते हैं तो एक सरल रेखा प्राप्त नहीं हो रही है, वक्राकार हो रही है। देख लीजिए आप, इसमें ऊपर चला गया, इसमें नीचे आ रहा है, इसका अर्थ इसके अंदर धारा जैसे ही उड़ाएंगे वैसे क्या हो जाएगा, विभवांतर बढ़ जाएगा। लेकिन इसमें क्या होगी, धारा कम बढ़ती है जबकि विभवांतर अधिक बढ़ता है। ठीक बेटा। अब आता है कार्बन प्रतिरोध एवं वर्णकोड। अगला जो पॉइंट है वो आता है अगला आता है बेटा कार्बन प्रतिरोधक व
वन कोड, ये आता है। तो इसमें 2019 में एक प्रश्न पूछा हुआ था। 2019 में एक प्रश्न क्या था, 2019 में इस प्रकार का प्रश्न था कि एक कार्बन प्रतिरोधक दिया हुआ था, उस पर वल्य दी हुई थी बेटा 4, 1 2 3 4, ठीक बेटा। और इसका नाम दे रखा था ए, इसका दिया था लाल, और इसका अदरवाइज आप कोई भी ले सकते देख लेना। उसमें जैसे अपन ने ले लिया इसको नीला ले लिया, और ये था बेटा सुनहरा इस पर। और पूछा हुआ था कि कार्बन प्रतिरोधक के ए का रंग कौन सा होगा, ए का रंग पूछा हुआ था इसके अंदर। तो उसके लिए आपको सबसे पहले कार्बन जो प्रतिरोधक होते हैं वो कार्बन के बनाए जाते हैं। कार्बन प्रतिरोधक किसके, ये जो आप ऐसे देखे होंगे ये कार्बन के बनाए जाते हैं। और ये मिट्टी के जैसा होता है, इस पर 4 वलय होती है, इसको प्रथम वलय बोलते हैं, इसको द्वितीय वलय बोलते हैं, इसको तृतीय वलय, इसको चतुर्थ वलय बोलते हैं, ठीक बड़ा। ये और ये तो होते हैं सार्थक अंक, ये होता है गुणक, और ये होता है सहायता। इस प्रकार ये जो कार्बन प्रतिरोधक तैयार होता है। तो कार्बन प्रतिरोधक के पहले आपको वर्ण कोड आना, और वर्ण कोड के लिए अपन एक टेबल लेते हैं, टेबल का निर्माण करते हैं। यहाँ तो आ जाएगा क्रम संख्या, ठीक बेटा, और यहाँ आ जाएगा रंग, रंग के बाद आ जाएगा बेटा यहाँ ट्रिक, ट्रिक से आप इसको जनरली याद कर सकते हैं, डायरेक्ट भी आप याद कर सकते हैं। यहाँ लिख सकते हैं प्रथम वलय, यहाँ लिख सकते हैं आप द्वितीय वलय, यहाँ लिख सकते हैं आप तृतीय वलय, तृतीय वलय, और यहाँ लिखेंगे आप चतुर्थ वलय, चतुर्थ वलय। यहाँ प्रथम वलय क्या मैंने एक को नाम बताया सार्थक अंक होता है, ये भी सार्थक अंक होता है, और ये गुणक होता है, और ये सहायता होती है। सहायता प्रतिशत कहते हैं इसको। पहले एक पे पहले ट्रिक लिख लीजिए आप, एक पर आता है बी, और बी का अर्थ होता है काला। पहले नंबर 2 भूरा, क्या आएगा भूरा। नंबर 3 लाल, नंबर 4 नारंगी, नंबर 5 पीला, नंबर 6 हरा, नंबर 7 नीला, नंबर 8 इसकी ट्रिक है वो है, सुन लीजिए आप, बी बी रो ए, बी बी रो ए, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ। और कम रह गया ये, तो थोड़ा छोटा कर लें इसको। तेरह रन चाहिए अपन को, तो बी बी रो ए, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ गुड सन, नो कलर, नो कलर, ठीक है। नंबर देख लेते हैं, नंबर 2 पे आ जाएगा भूरा। नंबर 3 पे आएगा बेटा लाल रेड। नंबर 4 और नारंगी। नंबर 5 पीला। नंबर 6 हरा। नंबर 7 नीला। नंबर 8 बैंगनी। नंबर 9 धूसर। नंबर 10 सफ़ेद। नंबर 11 सुनहरा। नंबर 12 चांदी। और नंबर 13 कोई रंग नहीं। इस प्रकार आप याद कर सकते हैं इसको, बी बी रोए, ये पूरा रोए आएगा। इसको ग्रेट कर दें, ग्रेट ब्रिटेन वेरी गुड वाइफ, इसको वाइफ कह सकते हैं आप, गुड सन, वाइफ अच्छी है तो सन भी कैसा होगा, गुड ही होगा। और यहाँ आएगा नो कलर, कोई कलर नहीं। अब देखो प्रथम वाले का आ जाएगा, वो 0 से स्टार्ट करें, 0 1 2 3 4 5, यहाँ मिलाने गलत न हो जाए, छः 7 8 9, और इनमें कुछ नहीं आएगा, प्रथम वाले में कुछ नहीं आएगा, तीनों
ऐसे कैसे यहाँ जाएगा 0 1 सॉरी 3 4 5 6 7 8 9 10 सॉरी कोई कलर नहीं, ठीक बेटा 9 तक आएंगे। टोटल 10 हो रहा है। यहाँ 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3, 10 की पावर 4, 10 की पावर 5, 10 की पावर 6, 10 की पावर 7, 10 की पावर 8, 10 की पावर 9। अब यहाँ आएगा 10 की पावर -1, 10 की पावर -2, 10 की पावर -3 और यहाँ 9 तक कुछ नहीं आएगा। जहाँ 9 है वहाँ कुछ नहीं आएगा। इसमें आएगा 5 ±5% ±10% और ±20% आएगा। अब देखिए यहाँ जो पूछा हुआ था, ये देखिए इसका रंग जैसे अपने ये बाद में नहीं, अपने इसका कलर कर लें। जैसे ये पीला ले लिया अपन, क्वेश्चन ले लिया कि एक वर्ण कोड है, सॉरी एक कार्बन प्रतिरोध है, एक कार्बन प्रतिरोध का वर्ण कोड ज्ञात कीजिए। कार्बन प्रतिरोधक का वर्ण कोड ज्ञात कीजिए। इस प्रकार दे रखा है पीला, लाल, नीला, सुनहरी। अब देखिए पीला, पीले के लिए आप देखेंगे प्रथम वलय, देखो प्रथम वलय, द्वितीय वलय, तृतीय वलय, चतुर्थ वलय। प्रथम वलय के लिए प्रथम वलय के लिए पीला, प्रथम वलय ये है, ये नहीं है, प्रथम वलय ये है पीला। पीले के लिए कितना आ रहा है बेटा 4, कितना आ रहा है 4। दूसरे में देखिए लाल, लाल के लिए देखते हैं अपन, लाल के लिए आएगा 2, यह आ गया 2 आ गया, यह आ गया 4 और लाल के लिए आ गया 2। फिर गुणा, नीला देखिए, नीले के लिए थर्ड वाले गुणक है, गुणा लगाएंगे, गुणक है इसलिए गुणा लगाएंगे। थर्ड के लिए नीला, नीला देखिए ये रहा, ये रहा 10 की पावर 6, 10 की पावर 6 प्लस माइनस सुनहरा, सुनहरे के लिए देखिए आप ±5%। इस प्रकार प्रश्न है, ठीक है बेटा। जैसे ये दे रखा है 42 में के साथ, देखो दोबारा देखिए पीला, पीले को देखते हैं। प्रथम वलय, प्रथम वलय, द्वितीय वलय, प्रथम वलय, द्वितीय वलय, तृतीय वलय और चतुर्थ वलय। टेबल में इनका मान देखना है आपको। प्रथम वलय में देखेंगे अपन पीले के लिए, तो प्रथम वलय देखो ये रहा, पीले के लिए आप देखेंगे इधर चलेंगे 4 आ गया, ठीक है। द्वितीय वलय, द्वितीय वलय के लिए है लाल, लाल में देखिए आप इधर देखिए 2 है 42 इंटू गुणक के, तीसरी वलय को गुणक कहते हैं तो गुणा लगाएंगे। तीसरी वलय नीला, नीले को देखिए आप नीला, नीले के लिए 10 की पावर 6 और सुनहरी ±5%। इस प्रकार इसका वर्ण कोड आएगा। अब जो 2019 से प्रश्न था वो ये था, और प्रश्न था कि निम्न वर्ण कोड, ये दिया हुआ कोड निम्न था और ये पूछा ए का नाम मान बताइए, तो ये वर्ण कोड है। यहाँ से आप देख सकते हैं 4 किसका है, 4 देखिए हमने ये देखा है 4 है पीले का, तो यहाँ ए बराबर क्या आ जाएगा बेटा पीला रंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा पीला कलर हो जाएगा। इस प्रकार कार्बन प्रतिरोध और वर्ण कोड का मान आप निकाल सकते हैं। प्रश्न यहाँ 2019 में पूछा हुआ था, तो संभावना है कि 2021 में भी वर्ण कोड का क्वेश्चन पूछ सकता है। यहाँ से वर्ण कोड का आप निकालने, टेबल में आप अभ्यास करेंगे, टेबल को देखेंगे, ये नहीं देखना है, बस कलर है उनके सामने वाले प्रथम वलय का, द्वितीय वलय का, तृतीय वलय का और चतुर्थ वलय का आप मान देख लीजिए। ये दोनों तो गुणा में लिख दीजिए, ये दोनों तो साथ साथ लिख दीजिए, ये गुणा लगा के लिख दीजिए, इसको ±% लगा के आप लिख सकते हैं, ठीक बेटा। अब आता है कार्बन का, कार्बन प्रतिरोधों का संयोजन। कार्बन प्रतिरोध होते हैं उनका संयोजन किस प्रकार किया जाता है। प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है बेटा वो मुख्यतः 2 प्रकार से किया जाता है। और संयोजन किया ही क्यों जाता है, प्रश्न ये है अपना पहला, संयोजन किया ही क्यों जाता है। तो देखो बेटा इच्छित मान प्राप्त करने के लिए संयोजन किया जाता है। प्रतिरोधों का संयोजन, प्रतिरोधों का संयोजन। और संयोजन क्यों किया जाता है वो लिख लीजिए, इच्छित मान प्राप्त करने के लिए, कि मार्केट में हर मान के जो कार्बन प्रतिरोध होते हैं वो अवेलेबल नहीं होते हैं, तो हमें तो मान लीजिए ऐसा चाहिए जो मार्केट में नहीं है, तो अपन उसको बना सकते हैं। तो इच्छित मान प्राप्त करने के लिए कार्बन प्रतिरोधों का संयोजन किया जाता है। कार्बन प्रतिरोधों का संयोजन 2 प्रकार से किया जाता है। नंबर 1 होता है बेटा श्रेणी क्रम संयोजन और नंबर 2 होता है श्रेणी क्रम संयोजन, नंबर 2 होता है समांतर क्रम संयोजन। आज अपन इसका प्रथम लेते क्रम
नंबर 1 श्रेणी क्रम संयोजन, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम संयोजन। ठीक है, अपन इस श्रेणी क्रम संयोजन में आप 2 प्रतिरोध ले सकते हैं, 3 प्रतिरोध ले सकते हैं, जितनी आपकी इच्छा हो उतने आप प्रतिरोध लेकर इसको कर सकते हैं। तो हमने मान लिया हमने 3 प्रतिरोध लिए हैं। देखिए इसको अपन एक बैटरी से संयोजित किया, एक पूंजी से संयोजित किया। अब यहाँ से धारा जाएगी और यहाँ धारा निकलेगी। ये ए बिंदु दे दिया हमने, ठीक है। अब इसके सिरों पर विभवांतर नापने के लिए अपन को वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा। यहाँ इसके सिरों पर मापने के लिए दूसरा वोल्टमीटर लगाना पड़ेगा अपन को। इसके सिरों पर भी विभव मापने के लिए अपन को वोल्ट तीसरा लगाना पड़ेगा। ये प्रतिरोध R1 है, ये प्रतिरोध R2 है, ये प्रतिरोध R3 है। धारा जाएगी, संधि आई, धारा देखो संधि पे बढ़ती है, अन्यथा धारा कभी नहीं बढ़ती है। धारा गई आई और आई निकली। ए दे दो और इसका नाम दे दो बी दे दो। अब परिभाषा देखिए इसकी। परिभाषा श्रेणीक्रम संयोजन की क्या कहलाती है कि इस ऐसा संयोजन, क्या लिखेंगे बेटा, ऐसा संयोजन है श्रेणीक्रम संयोजन में। देखिए ऐसा संयोजन है जिसमें प्रथम प्रतिरोध के प्रथम सिरे को बैटरी के धन टर्मिनल से, कॉमा प्रथम प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, कॉमा द्वितीय प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को तृतीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, तथा तृतीय प्रतिरोध के अंतिम सिरे को बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं। अतः इस प्रकार का संयोजन श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। ऐसा संयोजन है जिसमें प्रथम प्रतिरोध के प्रथम सिरे को बैटरी के धन टर्मिनल से, प्रथम प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, कॉमा द्वितीय प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को तृतीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, तथा तृतीय प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं। अतः इस प्रकार का संयोजन श्रेणीक्रम संयोजन कहलाता है। ठीक है, आगे देखिए। अब इसके लिए मान लें, माना कि 3 प्रतिरोध है। मान निकालेंगे अपन श्रेणीक्रम संयोजन में। माना कि 3 प्रतिरोध R1, R2 व R3 है, जिन पर विभव, जिन प्रतिरोधों में I धारा प्रवाहित करने पर प्रथम प्रतिरोध के सिरों पर V1 विभव या V1 विभवांतर, V1 विभवांतरीकरण, V1 विभवांतर, कॉमा द्वितीय प्रतिरोध के सिरों पर V2 विभवांतर तथा तृतीय प्रतिरोध के सिरों पर V3 विभवांतर उत्पन्न होता है। ठीक बड़ा। अब निकालते प्रथम प्रतिरोध के सिरों पर विभव निकालो। प्रथम प्रतिरोध के सिरों पर विभव V1 बराबर, विभव कह दो चाहे विभवांतर कह दें, यहाँ V1 बराबर क्या आ जाएगा, V बराबर IR से निकालो आप, तो IR1 समीकरण 1। इसी प्रकार द्वितीय सिरों पर विभव V2 बराबर IR2, इसी प्रकार तृतीय विभव V3 बराबर IR3, समीकरण 2, समीकरण 3। कुल विभव बैटरी परिपथ में संयोजित बैटरी या सेल का कुल विभव
V बराबर V1 V2 V3, V बराबर समीकरण 1 2 व 3 से मान रखने पर। तो बोलो बेटा जी, V बराबर IR1 IR2 IR3, कितना हो जाएगा, I कॉमन ले लो, R1 R2 R3। अब I का पक्षांतर दो, V बटा I R1 R2 R3, V बटा I R हो जाएगा ओम के नियम के अनुसार। चूंकि ओम के नियमानुसार तुल्य प्रतिरोध RS बराबर V बटा I, तो क्या हो जाएगा बोलो बेटा जी, RS बराबर R1 R2 R3। ये लो जी, तो क्या हो जाएगा कि श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध का मान श्रेणी क्रम संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों के योग के मान के बराबर होता है। श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध क्या कहेंगे, श्रेणी क्रम संयोजन का तुल्य प्रतिरोध संयोजन में जुड़े सभी प्रतिरोधों के योग के मान के बराबर होता है। यदि 3 न होकर n होए, अगर 3 नहीं हो और n जुड़े हुए हों तो सूत्र क्या हो जाएगा, RS इक्वल टू R1 R2 R3 प्लस डैश 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 क्या हो जाएगा बेटा, RN हो जाएगा। और यदि ये सारे R हो, अगर इनका मान समान हो, R1 R2 R3 डैश 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 क्या हो, R हो, तो क्या हो जाएंगे, और N हो तो RS बराबर क्या हो जाएगा, NR। क्या हो जाएगा बेटा, NR। ठीक है बेटा। तो इस प्रकार ये श्रेणी क्रम संयोजन होता है। दोबारा देख लीजिए, ऐसा संयोजन जिसमें प्रथम प्रतिरोध के प्रथम सिरे को बैटरी के धन टर्मिनल से प्रथम प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को द्वितीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से, द्वितीय प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को तृतीय प्रतिरोध के प्रथम सिरे से तथा तृतीय प्रतिरोध के द्वितीय सिरे को बैटरी के ऋण टर्मिनल से संयोजित करते हैं। अतः इस प्रकार का संयोजन श्रेणी क्रम संयोजन कहलाता है। अब श्रेणी क्रम संयोजन के अपन क्या गणितीय विश्लेषण निकालते हैं। इसके लिए माना कि 3 प्रतिरोध है, R1 R2 व R3। इन प्रतिरोधों में बैटरी के द्वारा I धारा प्रवाहित की जाती है, तो R1 प्रतिरोध के सिरों पर V1 विभव उत्पन्न होता है, R2 के सिरों पर विभव V2 उत्पन्न होता है, वह R3 के सिरों पर विभव V3 उत्पन्न होता है। अतः प्रथम प्रतिरोध के सिरों पर विभव V1 बराबर IR1 ओम के नियम के अनुसार, V1 बराबर IR1, विभव V2 बराबर IR2, विभव V3 बराबर IR3। और परिपथ में अभी क्या करें, परिपथ में एक सेल बैटरी जुड़ी हुई है या सेल जुड़ा है, तो उसका कुल विभव हो जाएगा इन तीनों विभवों के बराबर। इसका विभव कुल विभव के बराबर ही तो होगा। इस बैटरी का विभव जो होता है इन तीनों बैटरी के योग के बराबर ही तो होता है। समीकरण 1 व 2 3 से क्या करेंगे, अपन मान रख देंगे। मान रखने के पश्चात हमने कॉमन निकाल लिया, I का पक्षांतर कर दिया, V बटा I, I1 प्लस I2 प्लस I3 इक्वल टू ओम के नियम के अनुसार हम RS बराबर V बटा I निकाल लिया। हमने यहाँ मान रख दिया कि RS बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3, जहाँ RS बराबर R1, अगर इसमें n परिपथ में, यदि परिपथ में n प्रतिरोध जुड़े हों तो सूत्र क्या जाएगा, इनको अपन NO कर देंगे। और यदि ये सारे R हो, मतलब इनका मान जो है प्रतिरोध का वो समान हो, तो क्या हो जाएगा, RS बराबर NR हो जाएगा। ठीक है बेटा। तो इसका मान अपन n से जितने परिपथ है उनको अपन n से मल्टीप्लाई कर देंगे। धन्यवाद।